गुरुजी, ध्यान क्या होता है? ध्यान किसका करें और कैसे करें? सबसे पहला तो ये ध्यान रखें कि ध्यान क्या है, यही लोगों को नहीं मालूम। अध्यात्म के बाजारीकरण होने के बाद में हर एक व्यक्ति की अपनी बुद्धि, अपनी व्याख्याएं हैं। इसी में दुनिया भ्रम में है। कोई बोलता है कि एक मोमबत्ती जला दें, उसकी लौ के ऊपर ध्यान लगाएं। वो ध्यान नहीं है, एकाग्रता है, वो त्राटक है। इसमें नेत्र का उपयोग है। और किसी विषय पर ध्यान देना, भौतिक अवस्थाओं पर ध्यान देना, भौतिक प्राप्ति पर प्राप्ति के लिए कुछ करना, उसके लिए ध्यान करना, ये विषय ध्यान है, संकल्प ध्यान है। इसमें मन की उपयोगिता है। तो आप ये समझ जाइए कि यदि हम त्राटक करते हैं तो वो एक बिंदु के ऊपर ध्यान है, और यदि हम किसी विषय के ऊपर, किसी प्राप्ति के ऊपर ध्यान करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वो विषय ध्यान है। तो इसमें मन लगेगा। पहले में आंखों का उपयोग है, दूसरे में मन का उपयोग है। उच्चतम ध्यान अवस्था जो है वो शरीर के खोने में है, मन की मुक्ति में है, बुद्धि की शून्यता में है, आत्मा के अंतरिक्ष में विलय हो जाने में है। यही परमानंद है। यानी कि जैसे हम कभी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं ना आप लोग, तो उसके लिए कोई आसन नहीं लगाना है। जैसे बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन, बिल्कुल आराम वाली अवस्था में, जो आपको उचित लगता है। आपके शरीर के ऊपर कोई दर्द नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रेशर फील नहीं होता है। तो उस समय पर आपको ये देखना है कि आप अपने आप को भूलने का प्रयास करें कि आप शरीर नहीं हैं। हम लोग इसी अहंकार में रहते हैं कि मैं ताकतवर हूँ, या मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी बुद्धि है, मेरी आंखें हैं, या अवयव जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी है उनके ऊपर सोचते हैं। फिर हम इस ईगो में आ जाते हैं कि हम पुरुष हैं, हम नारी हैं। तो ये इसके अंदर जेंडर डिफरेंस भी नहीं मानना है। तो जब आप शरीर को भूलने लग जाएंगे कि मेरा शरीर है ही नहीं, तो फिर आप आ जाएंगे मन के ऊपर। तो मन की मुक्ति कैसे होगी? मन के अंदर आपका मन तो आपको इधर उधर उलझा के रखता है। कभी कहाँ ले जाता है, कभी स्कूल ले जाता है, कॉलेज ले जाता है, कभी कैंटीन में ले जाता है, कभी रेस्टोरेंट में ले जाता है। तो वो उसको धक्का नहीं देना है। यदि हम उसको ज़्यादा दूर करने की कोशिश करेंगे तो उतना ही नज़दीक आएगा। तो उसको मुक्त कर दे। बुद्धि की शून्यता में हम लोग बुद्धि का भी अहंकार रखते हैं कि मुझे इतना याद है, मुझे ये पोएम याद है, मुझे ये चैप्टर याद है, मुझे ये बनाना आता है, मुझे ये क्रिएटिविटी आती है। तो ये बुद्धि का अहंकार हो जाता है। तो उसकी शून्यता में भी जरूरी है कि शून्यता को प्राप्त करें। बुद्धि भी नहीं है मेरे पास, ये मान लें। आत्मा हूं मैं, ना बॉडी है, ना माइंड है, ना इंटेलेक्ट है। फिर मैं क्या बचा? सोल बचा। तो आत्मा का अंतरिक्ष में विलय है, डिफ्यूजन है। आपको ये मानना है कि आप बिल्कुल बारीक 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 होकर के, और बाहर जो है वही अंदर है, अंदर है वही बाहर है, हम सब डिफ्यूज हो गए, फ्यूजन हो गए, बिल्कुल मिल गए, अंतरिक्ष में मिल गए। ये जरूरी है, यही परमानंद है और यही ध्यान है। आत्मा का परमात्मा में विलय या अंतरिक्ष में विलय, यही ध्यान है।